शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंजो रविस्रवन्तु नः। नमस्कार, मैं ईश्वर अरविंद आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशि फल, शनि के राशि परिवर्तन के ऊपर सिंह राशि फल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि शनि देव 29 अप्रैल को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे। 29 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन होगा, 12 जुलाई तक यहां पर ये रहेंगे कुंभ राशि में। शनि ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण जो राशि है, पावरफुल शक्तिशाली कुंभ राशि ही है, यानी कि मूल त्रिकोण राशि में जब कोई ग्रह अपने होता है तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है वो उस ग्रह का, और वो सर्वोपरि रिजल्ट देता है। यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि ग्रह षष्ठे सप्तमेश होते हैं, और सप्तम भाव में ही शनि ग्रह का आगमन हो जाना सिंह राशि वालों के जीवन में तमाम तरह के रुकावटों का, बाधाओं का एक तरह से पुरजोर समाधान, यहां पर संपूर्ण समाधान एक तरह से कह सकते हैं कि प्राप्त होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे संबंध बनेंगे। व्यापार करने के लिए यदि आपका सिंह राशि, आप व्यापार करने के बारे में सोच रहे थे तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में सुनहरे अवसर प्राप्त हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, और आपको आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट बन रहा था तो वो डिस्प्यूट भी आपका दूर हो जाएगा। समझिए कि आपका कोई केस चल रहा है, आपसी अनबन है, रिलेशनशिप आपकी खराब चल रही है, या फिर आप डिवोर्स के कगार तक पहुंच गए हैं, डिवोर्स चाहते हैं और अब आप कन्फर्म है एक दूसरे के साथ, आप अपने संबंधों को नहीं रखना चाहते हैं, तो वो संबंध भी आपके मनपसंद तरीके से ही समाप्त हो जाएंगे, और नए संबंध भी इस समय अवधि के अंदर आप जुड़ता हुआ देखेंगे। व्यापारिक शानदार सफलता, शनि देव के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वालों के लिए एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। हालांकि 5 जून 2022 को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री होंगे तो वक्री होने के बाद ये धीरे धीरे फिर मकर राशि की ओर ही वापस आएंगे, और 12 जुलाई को वापस पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य का ही एक छोटा सा समय है, राशि परिवर्तन हो रहा है। चूंकि काफ़ी लोग हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि आप हमें बताएं कि सिंह राशि के बारे में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी क्या रखना है कि शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सिंह लग्न है आपका, तब भी आप समझें, और यहाँ से इनकी वक्र दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा भाग्य से आपको ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है। अपने कर्मों को आपको हथियार बनाना है, अपने कर्म को ही आपको एक अपनी अस्त्र बनाना है, और उसी से अपने जीवन रूपी जो संग्राम है उसको लड़ना है, युद्ध को अपने लड़ना है। मान सम्मान का विशेष ना ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को आपको करते चले जाना है। आपको इस समय अवधि में ये नहीं देखना है कि ये काम मेरे लेवल में है, मेरे लायक है या नहीं है। जो भी काम आपको उचित लग रहा है, जो आपको दिख रहा है कि ये हो सकता है, उस काम को आप करते चले जाएं। वही कार्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा बन जाएगी। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि पड़ने के कारण से इस समय अवधि में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में हैं आप, उसके लिए कोई बड़ी लोन ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से सोचें समझें। कई बार ऐसे समय में कुछ हमारे निर्णय हमारे लिए हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, हमारे तमाम प्रयासों को वो असफल बना देते हैं। तो शनि देव का ये राशि परिवर्तन सिंह राशि और सिंह लग्न के अनुसार अपने आप में एक वरदान है। इस वरदान को आप अपने जीवन में सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं जिस जगह में शनिदेव बैठ जाते हैं उस जगह का कल्याण कर देते हैं। यानी सप्तम भाव आपके एक तरह से जीवन का एक विशेष व्यापार, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपने धन समृद्धि और अपने तमाम
एबिलिटी का, योग्यता का अपने परिचय देने का ये प्रभाव जगह होता है। क्योंकि यदि कोई किसी व्यापार से अपने आप को जब जोड़ता है, अब उस व्यापार में यदि वो सफल होते चला जाता है, यानी कि उस व्यापार का वो मास्टर था। लेकिन यदि आप उस व्यापार में असफल हो रहे हैं, मतलब आपको वो व्यापार सूट नहीं किया या उस व्यापार के बारे में आप कुछ समझ ही नहीं पाए, तो इसीलिए ऐसे समय में आपको उचित निर्णय करना होगा और उस निर्णय को अपने जीवन में शिव संकल्प बनाना होगा। कोई भी चीज़ जब हम शिव संकल्प बना करके कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन बनता है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि आधार बन जाता है, हमारी वो पहचान बन जाता है। कई बार व्यक्ति को उसके नाम से उसके कारोबार को पहचाना जाता है और कई बार कारोबार से उस व्यक्ति को पहचान मिलती है। तो ये समय निश्चित रूप से आप इसे मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे पराक्रम आप अपने जीवन का दिखा सकते हैं, जो पराक्रम आपको एक नई पहचान, नई पद प्रतिष्ठा से आपको जोड़ने में विशेष सफलता दे सकता है। ये समय एक अद्भुत संयोग है कि अप्रैल के महीने में सभी 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे आखिरी समय के अंदर यानी कि 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। और ये राशि परिवर्तन तमाम सभी मनुष्यों के जीवन में कुछ ना कुछ एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव करने वाला है। हर किसी के मन में एक एक्साइटमेंट बना हुआ है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय बेहद गोल्डन, सुनहरा अवसर, सुनहरा समय है। और इस समय के अंदर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमने आपको सावधानियां बताई कि शनिदेव के वक्र दृष्टि का विशेष नुकसान भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है, व्यक्ति को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। और भाग्य पर और चतुर्थ भाव पर शनि का वक्र दृष्टि पड़ रहा है। तो वक्र दृष्टि पड़ने के कारण से ही आपको अपने भाग्य के ऊपर, भाग्य के सहारे अपने जीवन में ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, अपने कर्मों को प्रधानता देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय, कोई भी बड़ी व्यवस्था को अपने जीवन में करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए और भविष्य के बारे में भी आपको, फ्यूचर को देख करके ही कोई बड़ा निर्णय आपको लेना चाहिए। इस समय अवधि में आपके अंदर तमाम तरह की अचीवमेंट जुड़ेंगे, तमाम तरह की उपलब्धियां मिलेंगी। बस थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना होगा, सोच समझ करके धैर्यतापूर्वक निर्णय करना होगा। और ये राशि परिवर्तन शनिदेव का आपके जीवन में बड़े माइलस्टोन को आपके जीवन का एक तरह से सेट करेगा। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि आपके वर्तमान को ये बदलता है और जब वर्तमान हमारा बदलता है तो हमारे भविष्य का निर्णय होता है कि हमारा भविष्य सुनहरा है या संघर्ष में है। ये समय वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है और आपको अपने भविष्य की कल्पना करना है, भविष्य का एक तरह से योजना को सही तरीके से यहाँ पे निर्धारित करनी है, सही तरीके से टारगेट को सेट करना है। और जब आप अपने टारगेट को सही सेट कर देंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इस समय में रोग, ऋण, शत्रु जैसी तमाम तरह की जो आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से आपको पूरी तरह से निराकरण मिल जाएगा, पूरी मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और आप पहले की अपेक्षा अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के अपने जीवन में अपने मकसदों को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे और अपने जीवन में बेहतर सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना कर पाएंगे। विवाह से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी यहाँ पर आप होता हुआ जरूर देखेंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही बताएंगे। बाकी आप विशेष कोई जानकारी चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय, सही तालमेल आपको बताया जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या है तो क्यों है, उसका जवाब आपके जन्म पत्रिका के अंदर से ही मिलेगा। निःशुल्क विश्लेषण के लिए जरूर एक बार भेजें आप। बस आपसे निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय शनिदेव।